हाँ चलो, अब बताओ बेटा, ऑडियो अब ठीक है? फटाफट बताओ। हम्म, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अब सब ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं फटाफट, बहुत टाइम चला गया। देखो, आज चैप्टर हम लोग को करना है बेटा, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। असल में ये तीन अलग अलग चैप्टर हैं, तो तीनों हम लोग को करने हैं, वो एक में ही है, डाल दिया गया हमारे यहाँ। तो हम इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। और मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ नंबर सीरीज। तीन यूनिट बना दी है मैंने चैप्टर की। पहली है नंबर सीरीज, दूसरी है कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा है ऑड मैन आउट। अब फटाफट मेरे साथ नंबर सीरीज में कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखो सब लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 1। और कॉन्सेप्ट नंबर 1 में लिखिए मीनिंग ऑफ नंबर सीरीज। मीनिंग ऑफ नंबर सीरीज लिखना शुरू करिए बेटा। लिखिए, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follows a particular rule in certain order is called number series। is called number series। आगे लिखिएगा, in the series some number are wrongly putted or some number is missing। We need to op- आगे लिखिए बेटा। अच्छा, अब चलो पहले यहाँ तक समझा दो, फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया सबने, नोट कर लिया? चलो अब ध्यान से बेटा मेरी बात सुनो। चलो, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो फटाफट बताओ, नोट कर लिया बेटा? अच्छा, अब देखो बेटा, बाकी बच्चे सामने देखो सब लोग। देखो ऐसा है, आप में से कुछ स्टूडेंट ने, हो सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर पढ़ा हो। सीक्वेंस एंड सीरीज,
या इसी को हम लोग बोलते थे एपीजीपी, एपीजीपी, एचपी, ये सब इसमें होता था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर की जरूरत नहीं है, बस समझ में ज्यादा आएगा तो इसलिए बता रहा हूं। अब देखो बेटा, अब जैसे आप एपी में क्या पढ़ते थे, एपी आज भी पढ़ाऊंगा बहुत थोड़ा सा, कि ऐसे मान लो लिखा हुआ है हमारे पास कि 11, 13, 15 और 17, तो इनका डिफरेंस सेम है तो ये एपी हो गई। एक जीपी होती थी कि हमने लिख दिया 3, 6, 12, 24, ये लिख दिया, तो इसमें रेशियो सेम है, इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये, हमेशा इधर से इधर आते हैं, हमेशा इधर से इधर, तो ये जीपी हो जाती थी। तो क्योंकि बेटा इनकी एक पहचान थी कि इसमें डिफरेंस सेम होगा, इसमें डिफरेंस सेम होगा, इसकी पहचान थी इसमें रेशियो सेम होगा। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है ना, जिसने भी पढ़ा हुआ है, सबने nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, यहाँ पे nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, Sn निकालने का फॉर्मूला ऐसे पढ़ लिया था, क्योंकि इसका एक पैटर्न था इसलिए आपने पढ़ लिया था, है ना। अब क्या है, अब मैं जो ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, यूनिट 1 नंबर सीरीज, बेटा ध्यान देना मेरी बात पे, सीरीज ऐसे ही दी होगी, लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी इसमें ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे कि डिफरेंस सेम है या रेशियो सेम है, बहुत क्लियरली आपको मिलेगा नहीं। तो जब पैटर्न सेम नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, फॉर्मूला नहीं बन पाएगा तो मान लो आगे का कोई टर्म ढूंढना है तो नहीं मिलेगा, तो सोचना पड़ेगा। जब सोचना पड़ेगा तो वही बात रीजनिंग पे आ जाती है ना, तब लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको खुद से ढूंढ ढूंढ के। तो अभी जब ये चैप्टर कराऊंगा तो एक टाइप ये भी लिखवाऊंगा एपी जीपी, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसका चैप्टर भी ऑलरेडी जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे होते हैं, है ना, या जो नहीं भी किए हो सीएसईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसमें क्या है ना, ये देख के ही जान जाओगे, ये पैटर्न इतना इजी हो जाएगा कि आराम से बता दोगे अगला नंबर कौन सा होगा, है ना, चाहे हमने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। तो ऐसे वो क्वेश्चन देता है, ऐसी सीरीज देगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है बेसिकली, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं सिर्फ नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज में होगा क्या, आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, कुछ नंबर का अरेंजमेंट दे दिया जाएगा और एक मिसिंग नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके सोचेंगे, सोच के ये डिसाइड करना होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, समझ गया ना बेटा। तो लगभग जितने क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं या एग्जाम में आए हैं, मैं सबके पैटर्न बताऊंगा, सबके पैटर्न आपको बताऊंगा। तो ये समझ लो कि कोई फॉर्मूला नहीं है। मान लो सब बच्चे मान लो यही चैप्टर करते ये वाला, और इसमें कोई फॉर्मूला ना होता, सोच के लिखना होता, तो फिर दिमाग पे जोर ज्यादा देना पड़ता। तो बस वही काम करना है हमें नंबर, इसमें नंबर सीरीज में। बताओ बात समझ में आ गई, ठीक है। तो करना क्या होगा बेटा, अब सीरीज तो बहुत सारी बनती हैं, जितना हमारे सिलेबस में है हम उसके हर टाइप को कवर करेंगे। तो होगा क्या, मैं आपके सामने एक एक टाइप, अभी मैं तुरंत इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट मेरा टाइप का ही है, मैं टाइप पे आ जाऊंगा, एक एक टाइप लिखवाता जाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, एग्जाम के क्वेश्चन, स्टडी मैट के क्वेश्चन, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसे लगाने हैं, सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है सबको। चलो अब ये देखो बेटा, मैंने यहां क्या लिखा, मैंने लिखा अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल। अब दिक्कत क्या है बेटा, इधर देखो, यहां देखना, इसमें रूल बहुत क्लियरली मेंशन है, डिफरेंस सेम है, इसमें क्लियरली मेंशन है, रेशियो सेम है, लेकिन अब जो सवाल लगाओगे उसमें जो आपका रूल है वो बहुत क्लियरली मेंशन होगा नहीं। तो क्वेश्चन कर करके, प्रैक्टिस कर करके हमको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे, कौन सा रूल है जो यहां पे काम कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने लिखा अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलोज पर्टिकुलर रूल इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड नंबर सीरीज। इन द सीरीज
some number are wrongly putted or some number are missing. We need to observe and find the accurate number. कभी कभी सवाल ऐसा आएगा कि कोई नंबर गलत होगी, उसको हटाना होगा, वो आ जाएगा ऑड मैन आउट में। समझ गया ना? फिलहाल अभी मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, मैं ऐसे करवाऊंगा कि कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगी, ये मिसिंग होगी और आपको वो मिसिंग नंबर ढूंढना होगा। बात समझ में आ गई? एक हिडन पैटर्न होगा बेटा और वो हिडन पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। अब जैसे हिडन पैटर्न का मतलब क्या है? हिडन पैटर्न का मतलब ये है, अब वो एक एक करोगे तो अभी देखते जाओगे। जरा मैं ऐसे ही बता रहा हूं, अभी ये सवाल लगवाऊंगा। अभी आपके एग्जाम में जून 2019 में ये सवाल पूछा गया, 7, 23, 47, 119, 167 के बाद अगली नंबर कौन सी आएगी? समझ गए ना? अभी सोचना मत, मैं बस एक आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं। अब ये देखो, न इसमें डिफरेंस सेम मिलेगा, न इसमें रेशियो सेम मिलेगा, कुछ और ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो वो लॉजिक तभी आएगा जब कुछ क्वेश्चन लगाओगे, ऐसे नहीं आ पाएगा। ठीक है बेटा? तो मैं वही लॉजिक आपको सिखाने जा रहा हूं एक एक करके। ये है मेरा आज का टॉपिक। तो आइए अब शुरू करते हैं और एक एक लॉजिक हम लोग सीखते हैं। अभी इस क्वेश्चन का भी नंबर आएगा, ठीक है? इसका भी नंबर आएगा। आइए अब सब बच्चे लिखिए मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। अब बेटा आज के लेक्चर में मैं यही कवर करता रह जाऊंगा। अब टाइप तो न जाने कितने हैं, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में है उतना हम करेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? लिखो टाइप 1, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। मैं एक एक सीरीज बताता जाऊंगा, उस पे आपको एग्जाम्पल कराता जाऊंगा। एग्जाम्पल इसलिए कि हर सीरीज पे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ना आपके स्टडी मैट में। लिखना बेटा, दिस टाइप ऑफ सीरीज आर बेस्ड ऑन स्क्वायर of a number which is in same order and one square number is missing in that given series। अब बेटा एक टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि उसमें नंबर का स्क्वायर दिया होगा। आप जरा ये एग्जांपल देखो, आप ये एग्जांपल देखेंगे सब बच्चे। एग्जांपल है बेटा 1 के बाद 4, 9, 16, 25 के बाद अगला टर्म कौन सा होगा? बताओ फटाफट। ये बताओ, 1, 4, 9, 16, 25 ये लिखा है, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो जो अगला होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं? तो होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे? 36 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। यहाँ पे हमें कुछ नंबर का स्क्वायर दिया होगा और इन नंबर्स में कोई ना कोई, ये देखो, इन नंबर्स में कोई ना कोई पैटर्न होगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसने हमें नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर दे दिया। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल।
दूसरा है 4, 9, 25, 49, 121, 169 के बाद अगला आपके पास है ऑप्शन 289, 324, 361, नन ऑफ दिस। बोलो। कोई फॉर्मूला नहीं बेटा, बस सोचते जाना है, और सोच तब बढ़ेगी जब मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। लो इधर देखो, आपके पास 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है। बेटा ऐसा नहीं लगता आपको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, इसके बाद 11 का स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर है ना, है बेटा? ठीक है, ये मुझे लगता है यहाँ 4 नहीं, 1 कर दो। 4 होगा? अच्छा, प्राइम नंबर, ओके। तो बेटा आप देखो, ये सभी के सभी हमारे पास प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर दे रखा है। तो बताओ, प्राइम नंबर क्या होती है? वो नंबर जो खुद से या 2 से डिवाइड होती है। समझ गया ना? प्राइम नंबर क्या होती है? जो खुद से, सॉरी, 2 से डिवाइड होगी तब तो इवन हो जाएगी। वो नंबर जो खुद से डिवाइड होती है उसको क्या बोलते हो? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके बाद अगला नंबर किसका आना चाहिए? 17। अगली प्राइम नंबर 17 होगी। 17 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा? 289। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां लिख भी लो अपने हिंट के लिए, जब रिवाइज करोगे तो पता होना चाहिए ना। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। हाँ, वेरी गुड। कुशल, अंकिता, रोशनी, रिया, ख्याति, सौम्या, यशिका, तनुषी। आगे बढ़े बेटा। अच्छा, चलो अब एक आप बताएंगे। पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर ऑप्शन लिखूंगा। 400, 441, 484, 529, 576 वॉट। हम्म, ये 20 का स्क्वायर, ये 21 का, ये 22 का, ये 23 का, ये 24 का, तो अगला 25 का हो जाएगा। है ना बेटा? ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं ऑप्शन लिखता हूँ। पहला है, ऑप्शन है ही नहीं, चलो छोड़ो, डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। तो सॉल्यूशन इसका हो गया 400, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 441 21 का स्क्वायर, 484 22 का स्क्वायर, 529 23 का स्क्वायर, 576 24 का स्क्वायर, और अगला होगा इस हिसाब से 25 का स्क्वायर, दैट इज 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। सौम्या, रिया, रोशनी, आस्था, अंकिता, तनुषी, कुशाग्र, यशिका, सचिन। चलो अब आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब इधर देखो, थोड़ा सा क्लास में तो बहुत आसान लगेगा, क्यों? मैं जो हेडिंग लिखवाऊंगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगवाऊंगा, तो आपको सोचोगे ये स्क्वायर ही होगा। अब जब एग्जाम में आएगा तो मिक्स जाएगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी इसके बाद जाके ना, घर एक्सरसाइज की, तो फिर ठीक रहेगा। अब आओ, जो दूसरा टाइप है वो है अपने पास टाइप 2, परफेक्ट क्यूब।
परफेक्ट क्यूब। यहां बेटा लिखिएगा दिस टाइप ऑफ सीरीज आर बेस्ड ऑन cube of a number which is in same order and one cube number is missing in that given series। अब बेटा ये तो बहुत ही आसान होता है, इस पे छोटे छोटे दो एग्जाम्पल करेंगे बस। ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। चलो 1 8 27 आप खुद से बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 2 5 व्हाट विल बी द नेक्स्ट? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 216, ऑप्शन डी 343। सी कैसे पता चला बेटा? 1 8 27 64 125। तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, अगला 6 का क्यूब आएगा, दैट इज 216, और ये आपका आंसर हो गया। वेरी गुड रिया, सचिन, विक्रम, सौम्या, कुशाग्र, आस्था और अंकिता, यशिका, कुशल। चलो एक आखिरी और बता दो बस, इतने आसान आते नहीं एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन है 8 27 125 343। What will be the next? ऑप्शन ए है 972 1221 1331। हाँ, इसको कर दिया नन ऑफ दिस। वेरी गुड रोशनी। लो सॉल्यूशन कितना बताया बेटा? सी। कैसे, लॉजिक बताओ जरा। प्राइम नंबर, चलो यहाँ फेस टू फेस में सब लोग बता रहे हैं इसका आंसर सी, और वो उनका कहना है ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का। ये किसका है? 7 का क्यूब। तो 7 के बाद अगली प्राइम नंबर कौन सी आएगी? 11, और 11 का क्यूब ये आ जाएगा 1331। यहां लिख देता हूं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड आस्था, यशिका, कुशल, सौम्या, रिया, अंकिता और सचिन। तो इसको अब यहीं खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ढंग की कुछ करते हैं। लिखो, टाइप चेंज करिए। टाइप 3 हेडिंग बनाओ बेटा। टाइप 3 प्राइम नंबर सीरीज। हालांकि प्राइम नंबर के 2 क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं। मैंने बताया भी था वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है। आइए लिखते हैं इसमें। द नंबर which is divided by itself is prime number। अब जरा इसके आप क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर होगा 6।
चलो दिमाग लगाना बेटा। क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7, 11, 13, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर ही दे रखी है। तो 17 का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें तो कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं है। चलो एक और करो, ये वाला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7, चलो इसमें दिमाग लगाओ जरा। 2, 5, 11, 17, 23, 31, 37, 41, 43। अब मैं बताता हूँ, इधर देखो। सब बच्चे प्राइम नंबर बताओ जरा। चलो वो 2 के बाद, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 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 20, यही ना। अब इधर देखो, उसने एक एक गायब कर दिया। उसने 3 नहीं दिया आपको, 7 नहीं दिया, 13 नहीं दिया, 19 नहीं दिया। तो सीरीज में 2, 5, 11, 17, 23 है। तो अगला कौन सा होगा? 31। अगला होगा 31। आगे बात समझ में? अब नीचे हिंट में लिख लो, रिवीजन में याद भी तो होना चाहिए। लिखो, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स 3, 7, 11, 13 आर मिसिंग, 19 आर मिसिंग। 29 में ठीक है। अब 29 को क्यों नहीं कंसीडर किया? वो ऑप्शन में ही नहीं है, उसको लेके करें क्या? 23 के बाद जो अगली नंबर आएगी वो कौन सी आएगी? 29, लेकिन ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। हाँ हाँ होगा बेटा। नहीं मेरी बात सुनो, यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। 29 मिसिंग है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन होना भी तो चाहिए ना 29 ऑप्शन में, है ना? या तो इसको हटाओ, यहाँ 29 कर लो। अब ठीक है। हम्म। हाँ वैसे भी ना आता, एक एक तो बीच की गायब ही है। ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, है ना? चलो आगे बढ़ो। तो इसको भी यहीं फिनिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़िए बेटा, टाइप नंबर आ जाइए 4 पे। टाइप नंबर 4 पे ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज। अब जब चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था इसके बारे में, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके होंगे नवंबर अटेम्प्ट के। अब इसमें क्या होता है, व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड in such a way that difference between
एनी टू नंबर इज सेम इज एपी, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। जैसे बेटा मान लो मैं आपके पास एक एग्जांपल दूं, तो मुझे लगवाना भी नहीं पड़ेगा, ये खुद ही आप कर लोगे। एग्जांपल नंबर होगा 8। मैं 2 एग्जांपल रखने जा रहा हूं और मेरे हिसाब से आप बता दोगे दो के दोनों, मुझे करवाने की जरूरत नहीं होगी। चलो बताओ। पहला है, मान लो मैं कहूं 2 4 6 8, व्हाट इज नेक्स्ट? 10। और देखो सब में 2 2 का डिफरेंस है। 10। ये वाला पैटर्न बड़ी आसानी से क्रैक हो जाता है। चलो दूसरा बताओ। 6 11 21 36 56, व्हाट इज नेक्स्ट? छोड़ो अभी इसको बाद में कराएंगे, ठीक है। इसमें है क्या, ये यहाँ बन नहीं रहा है बेटा, ये अभी आगे करवा दूंगा। आंसर बता देता हूँ, देखो इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 10 का डिफरेंस, इसमें 15 का डिफरेंस, इसमें 20 का डिफरेंस। अब ये देखो इसमें, मतलब ये भी आगे आएगा, समझ गया ना, ऐसे करना होगा। अभी यहाँ नहीं करवाऊंगा, छोड़ो। चलिए। हैं बेटा टोटल ना कर ही नहीं सकते, कितने टाइप है, इतनी वैरायटी बनती है। मतलब जितने हमारे सिलेबस में है, जितने एग्जाम में है, वो हम लोग कवर कर लेंगे। टोटल तो बहुत, अब जैसे मान लो एपी एक है, जीपी एक है, दोनों मिला के उसने तीसरा बना दिया, ये दिक्कत है। टोटल तो कहना ही मुश्किल हो जाएगा। लिखो आगे। लगभग मैं 8 10 टाइप आप लोग को करवाऊंगा एटलीस्ट। ये हो गया अपना टाइप नंबर 4। लिखो टाइप नंबर 5। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। 2 tier अर्थमेटिक सीरीज। 2 tier अर्थमेटिक सीरीज। अब ये क्या है बेटा, लिखिए इन दिस सीरीज डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms make NAP और सीरीज। अब जरा इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर 9। 9 है 2 4 5 8 8 12, what is next? 10 11 12 13। अच्छा मैं बता रहा हूं, देखो एक देख लोगे तो अभी आइडिया लग जाएगा। हाँ नहीं, अब इधर देखना बेटा। हाँ अब इसमें 2 एपी हैं, देखो पहली एपी है, ये 2 एपी का मिक्सचर है। 2 tier का मतलब 2 एपी चल रही होंगी सेम टाइम पे, फर्स्ट एपी सेकंड एपी। जरा ध्यान देना बेटा, इधर देखो सब बच्चे, देखो इसमें 3 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, तो अगले में भी 3 का गैप होगा। ये पहली एपी है। और दूसरा देखो, इसमें 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप है,
समझ गए ना? तो ऐसे दो तीन तीन के भी मिक्सचर आते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था टाइप बताना मुश्किल है कि कितने टाइप टोटल हो सकता है। अच्छा अब यहीं लिख लो ऐसे, जिससे रिवीजन टाइम पे ध्यान तो रहे कम से कम। लिखो 2 AP, फर्स्ट एपी बताओ सब बच्चे, क्या क्या लिख दो? 2, 5 और सेकेंड एपी में बताओ 4, 8 और 12। तो हमें पहली एपी से निकालना है कि दूसरे से? पहले से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 11 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीन तीन का गैप है। ठीक है। वेरी गुड दिनेश, रिया और रोशनी। ठीक है, सबको आया बेटा? चलो आगे। अब ऐसे ही ना, अभी प्रैक्टिस करते करते फिर समझ जाओगे। अभी मेरे पास दो तीन क्वेश्चन और है। लो चलो अब इसमें दिमाग लगाओ। एग्जाम्पल नंबर 10। और ऐसे ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। चलो बताओ, 2, 5, 10, 17, 26, व्हाट इज नेक्स्ट? ए है? ए है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है। चलो बताओ। थर्टी। हाँ। अब ये देखो ना क्या है इसमें, सब बच्चे देखो। अब बेटा ना यही दिक्कत होती है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। एपीजीपी चैप्टर तो आसान था, अब इसको देख के दिमाग पे जोर डाल के खुद से समझना है। अब जरा इधर देखो मेरे साथ साथ, ये बताओ इन दोनों के बीच में 3 का गैप है? बताओ बेटा। फिर इन दोनों के बीच में 5 का गैप है? अच्छा गैप किधर से किधर निकालना है? इधर से इधर। हमेशा सक्सीडिंग से प्रोसीडिंग माइनस होगा। अच्छा इन दोनों में अगर देखो तो 7 का गैप है। फिर बेटा अगर आप यहां देखें तो 9 का गैप है। तो यहां डिफरेंस में एपी बन रही है। ये डिफरेंस ही तो निकल के आया। अब आप देखो इस डिफरेंस में 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, तो अगले में भी 2 का गैप होगा। वो क्या बनेगा? 11। और वो 11 होगा तो यहां क्या आएगा? 37। ये डिफरेंस है। और यहां लिखना डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। सो आंसर इज 37। एशा, रिया, सचिन, ख्याति, रोशनी, तनुषी, सौम्या और तुषार का आंसर करेक्ट है। एक और बताओ बेटा, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11। चलो दिमाग लगाओ। ऑप्शन है 4, 3, 7, 5, 10, 7, 13। कौन सा अगला होगा? आपके पास ऑप्शन है 9, 10, 13, 15। हाँ बेटा 9। 9 क्या है ये? 2 टीयर एपी। 2 एपी हैं इसमें। अब 2 टीयर में 2 या 2 से ज्यादा होंगी। ये देखो पहली एपी है, सब बच्चे देखना, 4 और 7 के बीच में 3 का गैप, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप, 10 और 13 के बीच में 3 का गैप। फिर देखो 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का, तो 7 और अगला 9 ही तो आएगा। अब लिख लो अपने रिवीजन टाइम पे जिससे दिक्कत ना हो। फर्स्ट एपी है 4, 7, 10 और 13। सेकेंड एपी है 3, 5, 7। आंसर होगा 9। वेरी गुड। रिया, तनुषी, तुषार, अंकिता, आस्था, ख्याति, ऐशा और कुशल। चलो एक और बताओ बेटा। एग्जाम्पल नंबर 12।
एग्जाम्पल नंबर 12 ये है बेटा 2 3 5 4 6 9 6 9 13। आपको नेक्स्ट बताना है। आपके पास ऑप्शन है 5 8 9 और 10। बी, इसमें 3 एपी हैं। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, देखो कोई बात नहीं, अभी पहली बार कर रहे हो, जब हर टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप समझने लगोगे। हाँ 8। अब बेटा सब बच्चे देखो सामने, देखो 2 4 6 ये एक एपी है। फिर अपने पास देखो 3 और उसके बाद 6 9 ये दूसरी एपी है। तीसरी है 5 के बाद 9 के बाद 13। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 2 का। यहाँ डिफरेंस 3 3 का। यहाँ डिफरेंस 4 4 का। अब बताओ किस एपी से आंसर आएगा? फर्स्ट से। क्या आंसर बताया था बेटा? आंसर विल बी 8 फ्रॉम फर्स्ट एपी। पहली एपी से आंसर आ गया 8। आस्था, रिया, तुषार, यशिका, कुशाग्र, अंकिता, रोशनी, ऐशा और कुशल का आंसर करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। कितने टाइप कर लिए हमने? 5। छठा लिखो, टाइप नंबर 6, डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज। अभी देखो डिफरेंस सीरीज क्या है बेटा, सब बच्चे देखना। ये वाला जो सवाल नहीं लगवाया था, इसमें थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा। ये डिफरेंस का क्वेश्चन था, मैं एपी पढ़ा रहा था, उसमें ये करा दिया। तो डिफरेंस की एनालिसिस करना यहाँ सिखाऊंगा। गलती से ये क्वेश्चन वहां लगवा दिया, यहाँ करवाना चाहिए था। ठीक है, अब लिखो जरा सा, सब बच्चे लिखिए। हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive consecutive का मतलब बेटा, हाँ लगातार, एक के बाद एक। ठीक है, हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स और डिफरेंस बिटवीन alternate terms are equal, or these difference make an another series. Refer एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 10। पहले तो एग्जाम्पल 10 यहाँ का है, और अब मैं दूसरे एग्जाम्पल भी आपको बता रहा हूँ। देखो अब जरा एग्जाम्पल नंबर, अब ये बताओ बेटा, एग्जाम्पल 10 में डिफरेंस से अनदर सीरीज नहीं बन गई थी? बनी थी ना। और चलो अब देखो अपने पास है बेटा अगला एग्जाम्पल, और ये होगा नंबर 13। नंबर 13, ध्यान दीजिए। चलो अब देखो सब बच्चे, बेटा 50 43 36 29
नेक्स्ट क्या होगा? 20, 21, 22, 23, फटाफट बताओ। बाईस। क्यों? इसके बीच का डिफरेंस 7, इसके बीच का 7, इसके बीच का 7, इसके बीच का भी 7 ही होगा, है ना? तो 22 इज करेक्ट आंसर। यहाँ हिंट में लिख लो, डिफरेंस इज 7। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 लिखिए बेटा। चलो ये भी आप लोग कर लोगे। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, व्हाट शुड बी नेक्स्ट? जल्दी बताओ। 31, डिफरेंस कितने का? लो अब यहां देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, ये है बेटा। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस? 4 का। फिर देखो यहाँ 2 का, फिर यहाँ 4 का, फिर यहाँ 2 का, फिर यहाँ 4 का, फिर यहाँ 2 का, फिर यहाँ 4 का, तो अगला कौन सा होना चाहिए? तो उस हिसाब से कौन सा आना चाहिए? 31। ठीक है ना बेटा? 31, एंड दिस इज योर आंसर। और कुशल, कुशाग्र, रिया, अंकिता, तनुषी, तुषार, यशिका, रोशनी का आंसर आ चुका है। अब ये भी देख लिया, जरूरी नहीं कि हरदम डिफरेंस सेम हो, चेंज भी होगा, लेकिन एक पैटर्न लेके चलेगा। एक बार बेटा सवाल लगाने की जरूरत है, पहले कभी पढ़े नहीं हो तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं लेनी है, बहुत मुश्किल है। हाँ, अब जो कराने जा रहा हूं वो देखो जरा। अब ये भी बता ही दोगे आप। एग्जाम्पल नंबर 15 फटाफट देखो। एग्जाम्पल नंबर 15, 11, 13, 17, 19, 23, 25, नेक्स्ट। देखना है किसका आंसर आता है, जल्दी बताओ। हाँ, 29, 29 कैसे पता लगा? आप मुझे भी जरा समझा दो। वही पिछला क्वेश्चन ही तो है। पहले 2 का डिफरेंस है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो फिर 2 होगा, तो अगला 4 होगा, तो 29 इज द करेक्ट आंसर। चलो, ईशा, रिया, सचिन, कुशल, तुषार, तनुषी, रोशनी, पूनम, ख्याति, यशिका, अंकिता और आस्था का आंसर करेक्ट है। आस्था 27 नहीं होगा बेटा, 29 होगा। चलो नेक्स्ट, आगे। अब बेटा हमारे पास होगा टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7। अब जानते हो इसमें क्या कराने वाला हूं? कुछ नंबर दी होगी, उसका डिफरेंस निकालोगे, तो वो डिफरेंस एपी में होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 में भी तो था।
ये देखो ना, डिफरेंस सेम था तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस था वो एपी ही तो हो गया था। ठीक है, तो अलग से मैं इस पे पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही करा दे रहा हूँ। आओ देखिए, हेडिंग बनाओ। इस टाइप का नाम है डिफरेंस ऑफ नंबर्स इन एपी। जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस एपी में होगा। चलिए, अब मैं डायरेक्ट आता हूं अपने एग्जाम्पल पे, क्योंकि आपको डिफरेंस और एपी दोनों ही पता है। एग्जाम्पल नंबर 16। चलो सब बच्चे, मुझे ना बताना पड़े, फटाफट बताओ जल्दी से। बेटा 11, 13, 17, 23, नेक्स्ट। हाँ बेटा, करेक्ट। 31 आंसर बताया गया। मैं जरा इसको बता दूं आपको, ये रहा सॉल्यूशन। देखो बेटा, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, नेक्स्ट हमसे कहा गया। अब आप इन दोनों में देखो, 2 का गैप है, इन दोनों में 4 का गैप है, इन दोनों में 6 का गैप है, तो अगले में 8 का गैप होगा। क्यों? तभी एपी बनेगी। इसका भी तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। समझ आया ना? तो अगर यहाँ 8 आएगा तो यहाँ आएगा 31 इज द आंसर। 31 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, इस बार दिमाग लगाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17। अच्छा, एक जरा बता दो बेटा, एक ये क्वेश्चन देखो। चलो, जब तक एग्जाम्पल लिखेंगे तब तक ये क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। आइए जरा देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है 17, 20, 27, 38, 53, नेक्स्ट। 69, 71, 72, 81। 72 करेक्ट। अब कैसे है बेटा, देखो यहाँ पे 17, 20, 27, 38, 53, नेक्स्ट हमसे ये कहा गया। अब सब बच्चे ध्यान दो, इन दोनों के बीच में 3 का गैप मिलेगा, यहाँ 7 का गैप मिलेगा, यहाँ 11 का गैप मिलेगा, यहाँ 15 का गैप मिलेगा। इनका गैप देखो 4, 4, 4। तो जो अगला होगा उसमें भी 4 का गैप होगा, तो यहाँ 19 का गैप आएगा, और 19 के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 72 इज द आंसर। सेवेंटी टू इज द आंसर। वेरी गुड दिनेश, ईशा, रिया, आस्था, यशिका, कुशल, अंकिता, तुषार। चलो एक और, एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया। 18, एग्जाम्पल नंबर 18। जितने क्वेश्चन करोगे बेटा उतना सोचना आसानी से होगा। आओ देखो जरा, 2, 2, 3, 5, 8, 12, व्हाट इज नेक्स्ट? 17।
17, 23, 19, 20। देखना जरा। 2, 2, 3, 5, 8, 12 ये दिया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इसके बीच का 1, इसके बीच का 2, इसके बीच का 3, इसके बीच का 4। तो अगले दोनों के बीच में 5 के हिसाब से 17। तो 17 इज द आंसर। 17 इज द आंसर। आगे देखो। हाँ, आगे लिखो बेटा। कितने हो गए अपने पास? 7। आठवां लिखो। ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, मैं चाहता हूँ एक एग्जाम का मुझे क्वेश्चन जरा करके दिखा दो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब 1 मिनट जरा सामने देखना सब बच्चे। एग्जाम का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा, बताओ जरा। अभी पिछले नवंबर 2019 का है। 144। कितना आसान क्वेश्चन पूछा। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो अगला 10 का स्क्वायर होगा। फिर सब में दो दो का गैप है तो 12 का स्क्वायर होगा। 144 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक आध और देख लो बेटा। हाँ चलो, ये बताओ जरा। एक और है, यहीं पे एग्जाम में आया है, ये रहा। चलो बताओ। 64। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 3 है ना। ये 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 ऐसे चल रहा है। तो 4 की पावर 3 का मतलब 64। आगे बढ़े। एक ये देखो, शायद ये हम लोगों ने कर भी लिया है। नवंबर 18 का क्वेश्चन है। हाँ, ये मुझे लग रहा है कराया है मैंने आज। बताओ अगली नंबर कौन सी होगी। अरे 4-2 वाला नहीं चल रहा है। 4-2, यही तो है। 4-2, 31 होगा। आज किया है। और देखे कोई है क्या।
वेरी गुड। यशिका, ख्याति, अंकिता, कुशल, एशा, रिया, सौम्या, रोशनी, हर्षिता, तनुषी, विशाल, पूनम, दिनेश, सचिन, विक्रम, रोशनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ज्योमेट्रिक सीरीज। अब पहले तो ये ध्यान देना, मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं लिखा है इसको, है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज, लेकिन है ये जीपी जैसा ही। लिखिए मेरे साथ साथ, दिस टाइप ऑफ सीरीज आर बेस्ड ऑन ascending or descending order of numbers, and each successive number is obtained by multiplying or dividing the previous number with a fixed number. फिक्स्ड नंबर। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल करें, एग्जांपल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 ये है बेटा, 45 405 3645 32805। तो सॉल्यूशन, फोर्टी फाइव 405 3645 32805 ये है। अब जानते हो, देखो, चलो ये तो 45 है, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 405 आएगा, 405 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और 3645 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो अगला क्या होगा, हम 32805 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगला आ जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला 9 से, अरे इन दोनों को डिवाइड कर लो। क्यों बेटा, ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा, अपने आप पता चल जाएगा 9 है। तो ज्योमेट्रिक क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज बेस्ड ऑन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर, ईच सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड। हर अगली नंबर मिलेगी पिछले को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से किसी एक नंबर से। समझ गया ना, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे, 9 अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, आया, आगे बढ़े। अच्छा चलो एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं बेटा, और ये मुझे आपके स्टडी मैट में दिखा था। लो ये देखो क्वेश्चन, इसको भी मैं एग्जाम्पल ही बना दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 20 जरा देखना, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है बेटा। अच्छा सबने आंसर भी बता दिया, एशा, ख्याति, तनुषी, अंकिता, यशिका और तुषार ने। ये आएगा 295245। अच्छा आओ अब जरा एग्जाम्पल नंबर 20 पे, इस पे दिमाग लगाओ। 5, फिर से 5, 7.5, 6.25, 11.25, 7.8125, अगली नंबर क्या होगी। आपके पास बेटा ऑप्शन है 20.875, 13.875, 16.875, 21.125।
और मैं नीचे लिख के इसका आंसर बताऊंगा। देखिए 5, 5, 7.5, 6.25, 11.25, 7.8125। अब बेटा सक्सीडिंग को प्रीसीडिंग से डिवाइड करोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन मैं बिना डिवाइड किए बता रहा हूं। ये देखो, ये जो 5 है, 5, इसको आप 1.25, 5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5 आ जाएगा। फिर बेटा 7.5 को आप 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे 11.25 आ जाएगा। तो 11.25 को अगर 11.25 को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा बीच का भी बताता हूं, इधर देखना। ये जो 5 है, ये जो 5 है, अगर मैं 5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करूं तो 6.25 आएगा। फिर अगर 6.25 को, अगर 6.25 को 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो अगला आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये कितना आएगा, आंसर क्या होगा हमारा? सॉरी सॉरी, नीचे 5 है बेटा, सॉरी, नीचे 1.5 है। ठीक है, 1.5 है नीचे, और ऊपर 1.25। लो मैं चेक करा देता हूँ, देखो। चलो कैलकुलेटर होगा ना, आप अपने आप देख लो बेटा उसमें। ठीक है ना, अब सही है। कौन सा ऑप्शन टिक करूं? सी ऑप्शन इज करेक्ट, 16.875। चलो आगे बेटा, 8 हो गया, 9 लिखो। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 है रेशियो सीरीज। अभी एक सीरीज होती है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि रेशियो वाला जी ज्योमेट्रिक में ऑलरेडी कवर्ड है। अब ये बताओ, एक मिनट सब बच्चे इधर देखो। बेटा अगर मैं ऐसे करता, इसका इससे रेशियो निकालता तो 9 आता। इधर से ऐसे कहना पड़ेगा कि इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा, बात वही है ना। तो ज्योमेट्रिक में ऑलरेडी कर रखे हो, फिर भी होती है तो एक लिखवा के एक एग्जांपल करा दूंगा आपको। लिखिए, हियर, हियर द रेशियो और डिवीजन of two consecutive terms are equal. It is same pattern for alternate terms. Same pattern for alternate terms. एग्जाम्पल देखना बेटा।
एग्जाम्पल नंबर 21। मान लीजिए आपके पास है 8, 24, 72, 216। बताओ अगले नंबर। 8 थ्री जा, 24 थ्री जा, 72 थ्री जा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 648। चलो एक और आखिरी। अब छोड़ो इसमें क्या करा है, टाइप चेंज करते हैं बेटा। अब ये ऑलरेडी कवर हो चुका है ना, इसमें कोई सोचने वाला होता तो मैं कराता। टाइप नंबर 10। मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज, अब इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि जितना कुछ पढ़ा है सबको मिक्स करके क्वेश्चन बना देगा। उसी में एपी होगा, उसी में जीपी होगा, उसी में प्राइम नंबर भी होगा, सब होगा उसी में। लिखिएगा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज। अब जरा इसके एग्जांपल्स देखना बेटा। 22, एग्जाम्पल नंबर 22। अब जैसे जैसे वो मिक्स्ड आएंगे वैसे वैसे आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला तो है नहीं। लो सवाल देखो जरा। 3, 4, 7, 9, 11, 16, 15, 25, 19, ये है। नेक्स्ट टर्म बताना है आपको। मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ। 21, 24, 25, 50। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान देना सब बच्चे। ये एपी में है, आप देख लो। 3 और 7 के बीच में डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 4, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 4। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा, फर्स्ट, इसको जानबूझ के लिख रहा हूं जिससे रिवीजन में आप समझ पाओ। थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ टर्म आर इन एपी। सही है, बोलो बेटा ठीक है। अच्छा अब इधर देखना। अब मैं जरा पेन चेंज कर लूँ। ये देखो, ये है बेटा 2 का स्क्वायर, ये वाला है 3 का स्क्वायर, ये वाला है 4 का स्क्वायर, ये वाला है 5 का स्क्वायर। मिक्स कर दिया उसने। अब जितना ज़्यादा मिक्स करेगा उतना ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अब बताओ जवाब क्या होगा। ऑप्शन में नहीं है। वो ऑप्शन में है बेटा, ज़्यादा हम फ्लो में ज़्यादा लिख गए। वो असल में ये था ही नहीं, ये निकालना था।
ठीक है, 25 इज द करेक्ट आंसर। वो हम ज़्यादा लिख गया। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ, यहाँ से नाइन्थ हटा दो। अंकिता और दिनेश का आंसर सही है, रोशनी का भी आंसर सही है। हाँ चलो बेटा, एक और एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल है 2, 2, 3, 6, 15, 45। नेक्स्ट, आपके पास ऑप्शंस हैं 157.5, 175.25, 163.25, 179.5। चलो अभी तो इधर देखो, मैं बताता हूँ। ये देखो बेटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। तो 0.5 बढ़ रहा है, 1, 1.5, 2। अब ये जो 6 है, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा। जो 15 है बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 45। तो इसका मतलब जो अगली नंबर हमें चाहिए, हम 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली नंबर आ जाएगी। कितना आएगा? ए, ए आएगा बेटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एक बेटा इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं यहीं लिख ही देता हूँ उसको। ये आया था आपके पास जून 2019 में। जरा क्वेश्चन देखो आप, इसको भी हम कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल नंबर 24 कर लेंगे। क्वेश्चन है 7, 23, 47, 119, 167। नेक्स्ट, कितना बेटा? 287 करेक्ट है। अब देखो कैसे बेटा, ये 7 हुआ, 23, 47, 119, 167, ये है। अब वो नेक्स्ट जानना चाह रहे हैं। अब सब बच्चे देखो, इसमें एक पैटर्न है। ये है बेटा 3 का स्क्वायर -2। ये वाला अपने पास है 5 का स्क्वायर -2, है ना। फिर अगला है अपने पास 7 का स्क्वायर -2। तो प्राइम नंबर चल रही है 3, 5, 7। तो अगला कौन सा आएगा? 11 का स्क्वायर -2। अगला कौन सा आएगा? 13 का स्क्वायर -2।
तो अगली प्राइम नंबर कौन सी होगी? 17 का स्क्वायर -2, दैट्स इट 287। दिस इज आंसर। ये एग्जाम में पूछा गया था। हाँ, वेरी गुड यशिका, तनुषी, कुशल। आगे देखो बेटा, हो गया, आगे बढ़े। लिखेंगे टाइप 11। टाइप 11 बेटा, अब ये सब जानते हो, बस लिख। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो सेम होगा, तो चाहे वो रेशियो में कंसीडर कर लो। हियर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मेक जीपी। जीपी का मतलब रेशियो इज सेम ऑफ एनी टर्म टू इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 25। चलो बताना जरा। 4, 12, 36, 108। अगला बताओ। 324। क्यों? इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, तो इसका भी 3 टाइम्स होगा। थ्री टू फोर। चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ फटाफट।
ये देखो सबके पास बुक या पीडीएफ है, एक्सरसाइज 1 है ना। ये देखो यहाँ तक, इसमें नंबर यहाँ से 31 से ये ऑड मैन आउट हो जाएगा, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 30 तक ये सब नंबर सीरीज है। एक दो है, बताओ, अभी टाइम है अपने पास। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, ये कर चुके हैं। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस? फिर फिर एंड सो ऑन, है ना। आज कर चुके हो। अच्छा, अब यहाँ बताओ जरा। 420, 430 कैसे बेटा? हम्म इन दोनों का डिफरेंस 90 हो गया, इन दोनों का 100 हो गया, मतलब 10 से बढ़ गया। तो इन दोनों का 110 हो गया, तो ऐसे 10 से अगला बढ़ जाएगा, कितना? 120 ऐड कर लेंगे इसका 29। चलो, हाँ वेरी गुड बेटा, सब लोग आंसर दे रहे हैं। ऐशा, दिनेश, बबली, अंकिता, रिया, सचिन, रोशनी, तुषार। तो चलो, आज देखो ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक सब लोग ट्राई करेंगे। एग्जाम में नंबर सीरीज के 2 ही 3 क्वेश्चन थे, जो थे सब मैंने करा दिए। तो आज ये इतना आप ट्राई करके आएंगे। हो सकता है कल मैं कोई और भी टाइप कराऊं, नहीं तो हम ऑड मैन आउट शुरू करेंगे। चलो फिर आज यहीं तक।